Dear students, so today we will deal with some important question of JEE Main. So daily we will discuss some important question which is important from JEE Main point of view. ठीक है? So first question we have find the value of sin 20 degree, sin 40 degree and sin 80 degree. This question is easy to moderate. Okay, there is nothing inside this question. So what we have to do, as you know, sin 20 degree. Okay, so sin 20 degree write as it is. आप इसको ऐसे ही लिख दो sin 20 degree. Okay, sin 40 degree को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? sin 60 minus 20 degree. Any doubt? ठीक है, sin 80 डिग्री को मैंने क्या किया? sin 80 डिग्री को मैंने लिख लिया sin 60 plus 20 डिग्री. Any doubt? ठीक है, अब फॉर्मूला आपने जब पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि sin थीटा sin 60 minus थीटा एंड sin 60 plus थीटा कितना होता है बताओ? 1/4 sin 3 थीटा होता है क्या? sin थीटा sin 60 minus थीटा एंड sin 60 plus थीटा कितना होता है? 1/4 sin 3 थीटा. फॉर्मूला सबको याद होगा, जेईई मेन देने वाले हो तो फॉर्मूला अब तक तो आपको याद होगा. ओके, ऑलराइट. अब देखो थीटा यहाँ पे 20 डिग्री. ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? 20 डिग्री है. तो मैं लिख सकता हूं क्या? 1/4 sin 3 into 20 डिग्री. ऑलराइट. अच्छा, अब 1/4 ये एक्चुअली लिखा हुआ है sin 60 डिग्री. अब तो प्रॉब्लम काफी आसान हो गया, अब तो कैलकुलेट कर ही लोगे. 1/4 sin 60 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है? सबको याद होता है. कितना होता है? √3/2. तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2. तो हमारे पास जो आंसर आया √3/8. काफी मीन्स यू नो जेईई मेंस जो होते हैं वो आपसे उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं जो आपको जेईई एडवांस पूछते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ मीन्स मैनिपुलेशंस एंड कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं. तो मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन था वो sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री के फॉर्म में था. अब आपको यहाँ सोचना था कि क्या ये 60 minus 20 लिखा हुआ है और ये 60 plus 20 लिखा हुआ है. तो जैसे ही आपने ये सोच लिया, थोड़ा सा बस यहाँ सोचने वाला था, जैसे ही आपने सोच लिया कि हाँ ये sin थीटा sin 60 minus थीटा एंड sin 60 plus थीटा लिखा हुआ है, फिनिश. देयर इज नथिंग इनसाइड दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin π/14, sin 3π/14, sin 5π/14 एंड sin 7π/14. ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दैट. अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमारे पास sin π/14 है. ठीक है, तो sin π/14 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? sin π/2, ठीक है, माइनस 6π/14 लिख सकता हूं मैं इसको. ध्यान से देखो. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ sin π माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये कितना हो गया? cos 16π/14. अच्छा, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है? पाई माइनस 8π/14. अब cos पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, तो मेरे पास कितना लिखा हुआ है? ये cos पाई माइनस थीटा, ये कितना हो जाता है? माइनस ऑफ cos थीटा. तो मेरे पास माइनस ऑफ cos 18π/14 लिखा हुआ है ये. ऑलराइट. अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. इसको क्या लिख सकते हैं हम? sin 3π/14. ठीक है, sin 3π/14 जो है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? sin π/2 माइनस क्या लिखा हुआ है बताओ? 4π/14. फिर वही बात, इस sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? cos थीटा. तो ये हमारे पास लिखा है cos 4π/14. ऑलराइट. अच्छा, यहाँ पे देखो sin
5 पाई बाई 14 को क्या लिख सकते हो, तो साइन 5 पाई बाई 14, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन, ये एक्चुअली क्या लिखा है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस क्या लिखा हुआ है बताओ, पाई बाई 2, हमारे पास ये लिखा हुआ है पाई बाई 2 एंड 2 पाई अपॉन 14। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 पाई बाई 14। एक्चुअली मैंने किया क्या, साइन पाई बाई 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 14। ऑलराइट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, कॉस मेरे पास सॉरी 6 पाई बाई 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 8 पाई बाई 14 लिख सकता हूं। देखो यहां पे लिख लिया। अच्छा, इसको फर्दर मैंने लिख लिया, पाई कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ 8 पाई बाई 14। यहां पे देखो साइन 3 बाई 14 को मैंने क्या लिखा, पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 14 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा, तो यहां पे भी लिख दिया। साइन 5 पाई बाई 14 क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 14। अच्छा, अब यहां पे जो देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब आप यहां प्रोडक्ट ऑफ जो कोसाइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ क्या होता है बताओ, 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। और यहां पे देखो साइन 7 पाई बाई 14, ये एक्चुअली लिखा क्या है हमारे पास, साइन पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, इससे तो मतलब ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ इससे मतलब है मेरे पास, ठीक है। तो एक्चुअली लिखा है माइनस ऑफ कॉस, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, 2 पाई बाई 14, 4 पाई बाई 14 और 8 पाई बाई 14, ठीक है। तो ये 2 पाई बाई 14, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 पाई बाई 14 एंड 8 पाई बाई 14 ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा लो, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म n होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो साइन 2 की पावर 3 8 और a क्या है हमारे पास, a एक्चुअली हमारे पास 2 पाई बाई 14 होगा, ठीक है। तो ये 2 पाई बाई 14 अपॉन यहाँ 2 की पावर, ये 2 की पावर n जो है वो एक्चुअली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल से, तो हमारे पास ये देखो 2 पाई बाई 14 इंटू 8 से मल्टीप्लाई हुआ ये, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 पाई बाई 14 हो रहा है, और यहाँ पे 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 14 ये हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास लिखा है साइन 6, जो हमारे पास लिखा हुआ है 16 पाई बाई 14 एंड हमारे पास ये लिखा हुआ है 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 14। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन 16 पाई बाई 14 अपॉन यहाँ पे हमारे पास साइन 2 पाई बाई 14। ऑलराइट, अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस ये दोनों हमारे पास जो है क्या है, कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। एनी डाउट? तरीका क्या था कि पहले मैंने साइन पाई बाई 14 को क्या किया, साइन पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 14 के फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर हमारे पास साइन 3 पाई बाई 14 जो था उसको मैंने चेंज किया, देन साइन पाई बाई 14 एंड 7 पाई बाई 14, 7 पाई बाई 14 तो 1 होता है। फिर मैंने इसको कॉस के फॉर्म में चेंज किया, क्योंकि कॉस के फॉर्म में मुझे फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे पता है। तो फिर मैंने क्या किया, उसका जो फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n इंटू ए 2 की पावर n साइन ए, वो फॉर्मूला लगाया मैंने। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आया मेरे पास वो क्या आया, 1/8। एनी डाउट? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मुझे इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, बोल सकते हो कि इजी कैटेगरी में डाल सकते हो, बट देखते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये देखो, इसकी वैल्यू सबको पता होती है किसके किसके बीच लाई करता है। मेरे पास कोई फंक्शन है y इज टू a sin x प्लस बी cos x, एंड उसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ, पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, y मिनिमम मान लो, y मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऑलराइट, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 16 हो रहा है मेरे पास। बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 sin x माइनस 4 cos x है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ पे आप 3 लिख लो, ये 3 है, ठीक है। ये 3 sin x है माइनस 4 cos x है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, तो y मिनिमम कितना आ रहा है, y मिनिमम मेरे पास कितना आ गया, -5, और y मैक्सिमम निकालोगे तो वही अंडर रूट प्लस साइन के साथ जब जाएगा तो ये 5 आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू लाई कैसे किसके बीच में करती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3 थी, b की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ गया, 16 प्लस 9 25 आ रहा है। तो मेरी जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, वो क्या आ रही है कि -5 से 5 के बीच में आ रही है। बस क्वेश्चन यहाँ फिनिश। अब देखो कुछ करना नहीं है, y की जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू -5 आ रही है एंड मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, फिर -5 टू +5। अच्छा, y मिनिमम निकालना है पहले, ठीक है। इसका क्या बोला इसने, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम निकालने के लिए मैंने क्या किया, अगर ये वाला क्वांटिटी मेरे पास मिनिमम हो जाए तो ओवरऑल ऑफ y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम आने के लिए मैंने y की मिनिमम वैल्यू यहाँ डाली, तो -5 प्लस 15 अपॉन 10, तो y मिनिमम मेरे पास कितना आ गया, 1। ये पूरी क्वांटिटी अगर मिनिमम हो जाए तो y भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, मैक्सिमम के लिए मैंने प्लस वाला वैल्यू डाला, तो 5 प्लस 15, ये 20 अपॉन 10, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मुझे फाइंड करना है log 2 1, log बेस 2 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ऑलराइट। अच्छा, एंड log 2 बेस 2 कितना हो गया, 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1। तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये देखना था कि अगर y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में अगर फंक्शन दे रखा है तो उसकी रेंज आपको याद रखनी पड़ती है कि उसकी जो रेंज होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लाई करती है। तो मिनिमम मैंने निकाला तो मेरे पास -5 आ गया, मैक्सिमम निकाला तो 5 आ गया, एंड देन आई पुट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इनटू this function, and I got that when I put the -5, what I get, the result I get is it is 1, and if I am putting the value of y max is equal to 5, I am getting the value 2. अब log base 2 1 is equal to 0, everyone know, and when I put the value of this maximum value like 5 here, and 5 plus 15 upon 10, that is 2, log base 2 and 2, that is 1. So I can say that the minimum value of this function is 1, and minimum value of this function is 0, and the maximum value of this function is 1. All right. So this is the you can say easy to moderate problem, and this types of question is usually asked in JEE Main as well as JEE Advanced. So mainly we have to observe that we have given the standard function y is equal to a sin x plus b sin x, and we have to remember the concept and formula of that the minimum value of this a sin x plus b cos x is minus under root a square plus b square, and the maximum value is under root a square plus b square, and you have to just apply that concept. After simplifying minimum and maximum value, you have to just put the minimum and maximum value on this function, and you can get the value of log 2
and minimum value of function and the maximum value of function. All right, कोई भी डाउट? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। तो यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा, अब 4 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये जो कोसाइन सीरीज है वो तो प्रोडक्ट वाले मैंने देखा था कि जो व्हेन वी हैव seen that the product, in the case of product, the formula is sin 2 की power n a upon 2 की power n sin a. Now we have given a series that in the form of cos, and here the formula is here sin n beta upon 2 sin beta upon 2 and cos alpha plus n minus 1 beta upon 2. And now there is nothing inside this question. You have to just find out the value of alpha beta, and you have to just put the value, you can get the answer. Okay, now alpha is pi by 11 here. All right, now we have n means we have number of term 1 2 3 4 5 number of term you can easily calculate from here, that is 5. Now what is beta by 2? Beta by 2 is nothing but beta by 2 is we have beta by 2 is nothing but the half of this cos pi by 4, or you can say difference of this one, cos 3 pi by 11 pi by 11 5 pi by 11. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो डिफरेंस है इनके एंगल्स के बीच का वही क्या होता है, बीटा होता है हमारे पास। ठीक है, बीटा बाई 2 निकालेंगे अगर, तो बीटा बाई 2 हमारे पास पाई बाई 11 आ जाएगा। बीटा तो हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई बाई 11, बीटा बाई 2 कितना आ रहा है, पाई बाई 11। ऑलराइट, अच्छा अब रखते चलो वैल्यू। ठीक है, साइन n कितना है हमारे पास, n कितना है 5, तो 5 बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 दैट इज साइन, and that is nothing pi by 11, and we have cos alpha is nothing but pi by 11, that is pi by 11, and we have what we have, and we have 5 is there, so just put 5 here. 5 minus 1 that is 4, and beta by 2 is already pi by 11, so that is 4 pi by 11. Any doubt till here? You have to just calculate the value of alpha, beta by 2 and n. You have to just put the value together and you can simplify and get the result. Okay, so what I have observed, the number of term is the n is n here, and first term is alpha here, and beta by 2. Beta by 2 is means difference of this angle, that is 2 pi by 11, and when I divide by 2, that is beta by 2, that is pi by 11. Now I am just simplifying it by putting all the result. What I got that that sin pi by 11 upon sin pi by 11, 5 pi by 11, and cos pi by 11 plus 4 pi by 11. Now if I simplify it, I can write sin 5 pi by 11, and that is nothing but cos 5 pi by 11, and here it is sin pi by 11. Now multiply denominator and denominator by 2. 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास मेनली ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, 5 पाई बाई 11 है। ठीक है, तो हमारे पास 10 पाई बाई 11 लिखा हुआ है अपॉन ये हमारे पास 2 साइन पाई बाई 11 लिखा हुआ है। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन 10 पाई बाई 11, और नीचे हमारे पास 2 साइन पाई बाई 11 लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन
पाई माइनस पाई बाई 11। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, साइन इसको एक्चुअली क्या लिखा है मैंने, पाई माइनस पाई बाई 11। ओके, सो ये हमारे पास एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन पाई बाई 11 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 था पहले से, और ये हमारे पास साइन पाई बाई 11 पहले से था। अब ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/2। So what you observe that we have given one series and the difference of the series is 2 pi 11. You have to find out the beta, alpha and from this series. Now the n is the number of term here and the beta is the difference of angle. And when we find the beta by 2, we have to just divide by 2. And now if alpha is nothing but the first term here. Now we have to apply just one formula is there, sin n pi by 2 upon sin beta by 2 upon sin beta by n beta by 2 upon sin beta by 2 cos alpha plus n minus 1 beta by 2. And you have to just put the value of all this alpha, beta, beta by 2 and n. You can just get the answer. Any doubt? ठीक है. So this is the way to approach this problem. Now we will move further and we will discuss some another question that is important from for JEE Mains. Okay, now so we have discussed this one and we have question number 5. Now we have to find out the minimum and the maximum value of this function. Always if we talk about application of derivative, you go for the derivative of this function to find out the maximum and minimum value. But in 11th class you don't know how to find the f dash x, so we will try to solve by the approach of trigonometry. Now we have given one function that is 1 plus cos 2x plus 8 sin square upon sin 2x. Okay, so as you don't know the exact method how to find out the f dash x, because that is the portion of class 12, so we will we will calculate here by the approach of trigonometry. So just try to simplify it, you can get the result. Maxima and minima you have to find, so we will try to solve by AMGM method. Arithmetic mean is greater than geometric mean. That concept is useful if you are in class 11. Okay, if you don't know the how to find out the derivative of the function, so you can just find the approach of AMGM. Okay, now first simplify this fx. Okay, now we have given fx, so can I write this 1 plus cos 2x as 2 cos square x? You know the formula, 1 plus cos 2x is nothing but 2 cos square x, plus that is 8 sin square x, and now we have sin 2x. Alright, now further, if you further simplify it, just divide the numerator and denominator by 2 cos square x. Okay, so if I divide the numerator and denominator by 2 cos square x, that is nothing plus 1, and here it is 8 sin square x upon 2 cos square x, that is 4 tan square x. Now here I can write sin 2x, that is nothing but 2 sin x cos x. Now if I divide, as I told you, divide the numerator and denominator by 2 cos square x. In the case of numerator you are getting 1 plus 4 tan square x, but in the case of denominator, if I divide this quantity with the 2 cos square x, the further I will get 1 plus 4 tan square x, and this is nothing but, if I divide by 2 cos square x, so this is nothing 2 sin x upon cos x, and if I divide by 2 cos square x, 2 to cancel out and this cos x cancel out, and we have sin x upon cos x, that is tan x. Alright, any doubt till here? I just divide the numerator and denominator by 2 cos square x to simplify this function. Okay,
Now we have fx is equal to 1 plus 4 tan square x upon tan x. Now apply the approach of am greater than equal to gm. Alright, now if I apply the approach of am greater than equal to gm, so that is nothing 1 plus tan x if I separate this quantity, and that is nothing but 4 tan x. am is this two number greater than equal to gm. Gm is nothing but product of these two, and that is 4. Alright, now I have to find out the minimum, means I have to just calculate this quantity, and whatever is the value, that will be the minimum. Okay, now here you can say that is root under 4, that is 2. Okay, and if 2 multiply this side, so that will be 2 into 2, 4. So what will be the minimum value of this function? That is 4. Alright, what I have done, the first approach, I simplified this equation. Okay, now after simplified this equation, I just applied the concept of arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, that is am is greater than equal to gm, and just I applied that concept. After simplifying this equation, what I observed, that am is greater than equal to gm, and after simplifying this, I get the minimum value 4. Any doubt? तो आपको करना क्या था कि मेनली आपको ये देखना था कि इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे ही आपने इस पॉइंट पे आप आए हुए थे, तो इसको सेपरेट कर लिया आपने। अब सेपरेट करने के बाद am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला अप्रोच लगाया, तो आप इससे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज द मेनली कंसेप्ट बिहाइंड दैट। अच्छा, लेकिन यही अगर क्लास 12th में आपसे पूछा जाता, तो वहां आप AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर सकते थे, क्योंकि आप 11th का एक मीन्स 11th में हो तो आपको तो ट्रिग्नोमेट्री से जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर 12th में अगर आपसे ये पूछा जाता, तो आप क्या करते, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सो देयर आर वेरी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट मीन्स सी विच method is strike you first. It depend on the means how easily you can approach that question. It depend on that only. Okay, now if we move further, now we have left with the last question, and that is the question number 6. So we have the last question, and that is alpha and beta are the positive acute angle and satisfying simultaneously the equation 5 sin 2 beta is equal to 3 sin alpha and tan beta is equal to 3 tan alpha. If you observe that, you are it is easy to moderate question. You have to just simplify it, and you have to just calculate the value of alpha and beta, and you have to put the value of alpha and beta here. You can easily get the answer. So first we try to modify this equation, and if I try to modify this one, I can write 5 upon 3, and I can write sin 2 alpha upon sin 2 beta. Now all of you know the formula of sin 2 alpha in the term of tan. Okay, so sin 2 alpha is nothing but you can say 2 tan alpha and 1 plus tan square alpha. Okay, now in the case of sin 2 beta, it is nothing but 2 tan beta and 1 plus tan square beta. Now try to put the value of all this thing inside this equation. So that is nothing but 5 by 3 sin 2 alpha. I can write 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha. So this is 2 tan alpha plus 1 plus tan square alpha, and here I can get 1 plus tan square alpha beta upon 2 tan beta. Now if I see that result, I have given that the tan beta is equal to 3 tan alpha. So just put the value of tan beta in the terms of tan alpha. So I can write 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha, and here I can write 1 into 1 plus, in the place of tan beta you can write 3 tan square alpha. So it is nothing but the 9 tan square beta alpha plus 6 tan
alpha. Any doubt till here? Okay, now you have to just simplify this equation. If you simplify this equation, so you will get 5 by 3 is equal to, and if you simplify it, you will get that tan square alpha and 6 tan alpha I have here. Okay, so now what I can do, I can if I try to simplify it, so just simplify it. So pi by 5 by 3 2 tan alpha, and so just means put all this 1 plus tan square alpha into 6 tan alpha that side, okay, and 3 that side. So what I will get that is 5 into 6 tan alpha and 1 plus tan square alpha. Now 3 that side, and we have 2 tan alpha and 1 plus 9 tan square alpha. Now we have to just simplify this one. This is 30 tan alpha, 1 plus tan square alpha, and this is nothing but 6 tan alpha, 1 plus 9 tan square alpha. Okay, if you simplify that, you can see that 30 tan alpha and 30 tan alpha cube. Here you can see that the 6 tan alpha and 54 tan alpha cube. Okay, so this is nothing. If you simplify it, you will get the value of tan alpha is equal to 1. Now if you are getting the value of tan alpha is equal to 1, now here you can see that the tan beta is equal to 3 into tan alpha. So here tan beta is equal to 3. Now we have to find out the value of tan alpha plus beta, that is nothing plus 1 plus 3, and that is 4. Thank you.